सो हमने यहाँ तक का शेप तैयार कर लिया था अपना ऑब्जेक्ट का, है ना, जिसमें हमने अपने व्यूज के रेस्पेक्ट में इतना एलिमेंट तैयार कर लिया था। बेड रख लिया था, साइड में ये वॉल बना ली थी, इसमें ग्रूव बना लिए थे, ये हमें वुडन प्रोफाइल पे देना है, ये मेटल स्ट्रिप पे देना है, इधर हमने वार्डरोब के लिए खाली सेगमेंट खड़ा कर लिया था। अब आज की क्लास में हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अनहाइड ऑल किया, ठीक है, और यहाँ से हमने अपना व्यू चेंज किया, पलट दिया इसको, राइट क्लिक करके इसको सरफेस पे हाइड किया, इसको भी राइट क्लिक करके हाइड किया। इन सबको हाइड कर देते हैं और ये वाली वॉल पे आ जाते हैं, इसको भी हाइड कर देता हूँ मैं अभी के लिए। ये जो व्यू होगा हमारा ये बैक व्यू में आएगा, ठीक है, और इस व्यू के रेस्पेक्ट में एनिमेशन पे जाके ऐड सीन कर देते हैं। अब अगर बैक साइड व्यू पे आऊंगा तो आप देखोगे तो वाला व्यू आ जाएगा, और ये स्क्रीन 2 पे आऊंगा तो ये वाला। ये क्या होने वाला है, हमारा टीवी यूनिट वाली वॉल होने वाली है, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया टीवी यूनिट। अब टीवी यूनिट से पहले यहाँ पे क्या आएगा, पहले हमारा डोर लगेगा, तो पहले हम डोर बना लेते हैं। कितना है, 4.5 इंच चाहिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है टोटल, 3.5 फीट। हाइट कितनी है, 8 फीट। अब डोर में एक काम कर रहा हूँ, पहले साइड में अलग बनाता हूँ। डोर के लिए सबसे पहले फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम के लिए मैंने आर लिख के रेक्टेंगल लिया, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ अभी, सिंपल आर लिखा और ये एक रेक्टेंगल बनाया 3 इंच बाई 4.5 इंच बना दिया हमने। इसको डबल क्लिक करके मेक कंपोनेंट कर दिया, हो गया क्रिएट। इसमें क्या क्या होगा हमारा, हेलो, तो सबसे पहले मैं ग्रुप इसका कंपोनेंट में डोर जहाँ पे अटैच होता है वहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, टेप टूल से मार्किंग ली, यहाँ से गैप रखा हमने 1.5 इंच का, और इधर का गैप रखा हमने 1 इंच का। इस पे मैंने वापस से एक रेक्टेंगल बना दिया, और सरफेस है क्योंकि, तो पुश पुल करने की जरूरत नहीं है, इरेज कमांड से इरेज कर दिया, ठीक। अच्छा, अब हमारा जो ये है डोर होने वाला है, फ्रेम की बात करें तो फ्रेम कैसा होगा, स्ट्रेट अप जाएगा, फिर बेंड होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। सो इसके लिए मार्किंग दे देता हूं मैं। मार्किंग के लिए मैंने क्या किया, टेप टूल लिया, पहले इस पे आते हैं, कंपोनेंट एडिट पे गए, यहाँ से राइट क्लिक करके ऊपर लेके गए इसको। कितना ऊपर जाएगा ये, 8 फीट हम ऊपर ले गए इसको। 8 फीट के बाद ये विड्थ में आएगा कितना, 3 फीट 6 इंच। वापस से नीचे आएंगे कितना, 8 फीट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रोफाइल है ये तीनों पे ही घूमेगी या नहीं घूमेगी, मतलब पहले ये शेप जो होगा, फ्रेम जो होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से बेंड होके इधर आएगा, फिर बेंड होके नीचे आएगा, है ना। अभी अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ, मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो इसको पलट करके फिर इधर लगाना पड़ेगा मुझे, हो जाएगा वो, है ना। बट मैं चाहता हूँ तीनों पे एक साथ ही काम हो जाए, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है, पढ़िए नाम, फॉलो मी। फॉलो मी के लिए पहले मैंने एक पाथ बना दिया, ये सी शेप दिख रहा है, यू शेप, ये पाथ हो गया। पहले आप पाथ को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इस पाथ के ऊपर किस शेप को फॉलो करवाना है, इस वाले एलिमेंट को। ये इसी ग्रुप के अंदर है या बाहर है इस ग्रुप से, नहीं इसी ग्रुप के अंदर है, तो क्लिक करेंगे तब सेलेक्ट होती है ना, इसी ग्रुप का पार्ट है। सेलेक्ट करके हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने पाथ को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे किया। पाथ को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास फॉलो मी का, और इस पे जाके आप सरफेस को सेलेक्ट कर देंगे, तो आप देख सकते हो क्या हो गया, फ्रेम तैयार हो गया, एस्केप कर दिया हमने। अच्छा, जो फ्रेम आया हमारा, इसका फ्रेम के चारों तरफ एक बिडिंग चलाते हैं हम, ठीक है।
तो वो बेडिंग भी हम बना लेते हैं। बेडिंग के लिए हमने क्या किया, वापस से टेप टूल लिया यहाँ से आगे की तरफ, 12 mm बाहर निकलती है वो, ठीक है। तो हमने 12 mm यहाँ से ले लिया और यहाँ से मैंने इसको और इसको टेप टूल से यहाँ से मैंने इसका गैप ले लिया 5 इंचेस या 6 इंचेस का, आप वो ले लो, 5 इंचेस का ले लिया मैंने। अब आर लिया, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, तो अब देखो ये रेक्टेंगल शेप बना दिया मैंने। ओके अब इसको भी तो चारों तरफ घुमाना है या नहीं घुमाना? तो मैंने पहले एक काम किया, इसको डबल क्लिक करके इसको कंपोनेंट बना दिया। हो गया तैयार, कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। इसके ऊपर डबल क्लिक करके एडिट पे गए। अब जहाँ पे फॉलो करवाना है उस पाथ को आप लाइन से पहले बना दो, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, आगे। अब Y दबा के बाकी सबको हटा दिया, इसके पाथ को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम और क्या कर दिया हमने, यहाँ पे फॉलो मी पे गए, सरफेस सेलेक्ट कर दिया। बेडिंग तैयार हो गई डोर की। इस बेड को हमने कॉपी किया इस सरफेस से, कंट्रोल दबा के ग्रीन एक्सेस को लॉक किया और इस पॉइंट पर रख दिया। अभी जब हम दे रहे हैं तो आप देख सकते हो ये वाली बेडिंग उससे थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, क्योंकि ये ग्रूव में आ रही थी और ये वाली ग्रूव के बाहर आ रही है। ऐसे मुझे इनके साइज बढ़ाने हैं, 1 इंचेस जो हमने ग्रूव बनाया था उतना बढ़ाना होगा। ऐसे करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्रुप इसको जो बेडिंग थी उसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको क्या किया मैंने, मेक यूनिक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेक यूनिक नहीं करूँगा तो दोनों एक ही कंपोनेंट रहेंगे। उससे क्या होगा कि आप देखो, मैं इसका एक मल्टीपल क्रिएट कर देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और इसको डबल क्लिक करके मैंने इसकी हाइट को बढ़ाया। क्या हो रहा है, दोनों में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ना? मैं चाहता हूँ इसमें खाली चेंजेस हो, क्योंकि अगर उसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो वो भी कवर कर देगा उसको, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, यूनिक कर दिया। ठीक है, एक बार कर दिया तो अगली बार यूनिक होगा नहीं अब। तो इसके बाद क्या करेंगे, डबल क्लिक किया इस एलिमेंट के ऊपर, पुश पुल किया, 1 इंच इधर खींचा, इसको भी 1 इंच डाउन खींचा और इसको भी 1 इंच इधर खींचा। अब देखो पूरा कवर कर दिया फ्रेम ने। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, गाइड्स को डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसके ऊपर अपना हाँ डोर का तैयार रेक्टेंगल बनाया हमने। हाँ हाँ वो स्ट्रिप्स होती हैं पैनल, हाँ जो आप एंटर करते हो ना सेंटर पे, तो उस पर देखना चाहते हो एक रेड कलर की पट्टी बनी हुई है, ठीक है, उसी टाइप की हमने बना रखी है। हमने ये बनाया, इसको डबल क्लिक करके इसको क्या किया हमने, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, या आप कंपोनेंट बना दो, आपकी चॉइस है। डबल क्लिक किया, थिकनेस दे दी हमने बोर्ड की 0.75 इंच, ठीक। और इसको मैंने क्या किया, 0.75 ऊपर खींच दिया, 0.75 इधर और 0.75 इधर, तीनों तरफ, ठीक है। अब डोर के शेप का रखना है, वो शेप आप चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आप चाहो तो इस तरीके का डोर रख सकते हो, प्लेन इस तरीके का ले सकते हैं, या आजकल इस टाइप के डोर्स भी चल रहे हैं, ग्रूव्स वाले, दिख रहा है ना आपको, ये डोर भी अच्छे लगते हैं इस टाइप के, ये वाला ले सकते हो आप, ठीक है। और आजकल हाई हाइटेड में अगर हमें बनाना था ना, हम वर्टिकल ग्रूव ना देके उसको स्लिट कर देते हैं बीच में, ठीक है। तो डोर्स के आपके अलग अलग पैटर्न, ये वाले भी चल रहे हैं आजकल, ये साइड एंगल वाले, या फिर उसके बाद फिर पेंट वाले चलते हैं। पेंट वालों में हमारे ग्रूव, हाँ पॉलिश वाले जो होते हैं, जैसे कि ये देखेंगे, ये देख सकते हो आप, इधर आ गया, हाँ पॉलिश होते हैं, ग्रूव्स आ गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके के ग्रूव के डोर्स आप बना सकते हो, इस टाइप का देना है,
ठीक है, तो आप पैटर्न अपना यहाँ से देख सकते हो, जो सा पैटर्न आपको देना वो वाला पिकअप कर लेगा। सपोज जैसे ये वाला भी पैटर्न अच्छा है हमारा। और ये वाले पैटर्न भी आजकल चल रहे हैं। वर्टिकल ग्रूव दे दिया हमने इसमें 2, बस वो पूरे उस पे फ्रेम पे हमारे सेट हो गए। तो इस टाइप के पैटर्न आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, या जैसे पहले वाले दिखाए तो उस टाइप का रख सकते हो। मुझे ये वाला पैटर्न देना है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज किया। अब ये जो डोर आ रहा है इस पर मैंने साइड से गैपिंग ली, पहले टेप टूल लिया, मार्क टेप टूल ले लो, या आप इसी एज को कॉपी करके इधर रख दिया 3 to 4 इंच के गैप में। ठीक है, 4 इंच का गैप इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके आगे हैंडल भी आता है हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हैंडल आ रहा है, उसके बाद ही आपका वो लग रहा है। तो इसी वजह से 4 से 5 इंचेस का गैप हम जनरली कंसीडर करते हैं। तो मैंने इस वाली एज को लिया और यहाँ से 5 इंचेस पर रख दिया। इसके बाद ग्रूव आएगा हमारा। वो ग्रूव जो होना है, डोर में हम दे रहे हैं 5 mm का ग्रूव भी काफ़ी होता है, 5 mm या 9 mm का, इससे ज़्यादा ग्रूव नहीं देते हम डोर में। तो मैं 5 mm का ग्रूव दे रहा हूँ, तो मैंने 5 mm लिख के एंटर कर दिया। इस सरफेस को मैंने कॉपी किया, यहाँ से आगे खींचा, और इसको कितना आगे लेना है, तो हमने इसको कॉपी किया। अब कॉपी करके हम इसको आगे रख रहे हैं। ठीक है, आगे रख देते हैं 2 ग्रूव तैयार करने के लिए हमारे। तो हमने इस सरफेस को सेलेक्ट किया और मूव पे गए, यहाँ से हमने मूव करके रखा। दोनों के बीच में कम से कम 40 mm का गैप आना चाहिए, यानी कि 1.5 इंच का। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा का गैप है। ठीक है, तो कम से कम ये 100 mm का गैप होगा। 105 का लेंगे हम, क्योंकि 5 mm थिकनेस उसकी होगी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये गैप ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको 20 mm कम कर देता हूँ। चलिए, सो हमने डोर का अपने ये ग्रूव बना दिए थे। अब डोर पे हमें क्या चीज़ देनी है, हैंडल देना है। हैंडल और क्रिएट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ से, आप देखोगे तो हाइट ले ली है 3 फीट 6 इंच की। ठीक है, 3 से 3.5 फीट के बीच में हैंडल लगाते हैं हम जनरली। हैंडल के लिए हमने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, बट हैंडल जो होगा बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लगेगा, थोड़ा अंदर लगेगा। तो मैंने इसका गैप ले लिया 2.5 इंच का। ठीक है, इस पे क्या किया, रेक्टेंगल कमांड पे गए, आर लिखा। अब कंट्रोल प्रेस किया। कंट्रोल प्रेस क्यों किया, क्योंकि कंट्रोल से क्या होता है, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल बनता है। सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, और आप देखो एक रेक्टेंगल बनना है हमारा। रेक्टेंगल बना दिया मैंने 1.5, 1.5 का, हो गया तैयार। अब ये इसी सरफेस के ऊपर कट लग गया है धोखे से, तो ये इसी से पार्ट मिलता हुआ आएगा, है ना। तो मैंने क्या करना है, इस सरफेस को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसको वापस से क्या कर दिया मैंने, इरेज कर दिया। हो गया, एस्केप कर दिया यहाँ से, कंपोनेंट से बाहर आ गए हम। यहाँ पे गए, जाने के बाद क्या किया, पेस्ट इन प्लेस किया, इसको राइट क्लिक करके क्या कर दिया, ग्रुप या मेक कंपोनेंट, कोई भी एक कर सकते हो। मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, और करने के बाद डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके
इसको पुश करके हमने आगे खींचा, ठीक, कितना आगे खींच रहे हैं हमने इसको आगे खींचा 0.5 इंच खींच दिया हमने, ऑफसेट लिया चारों तरफ से 1 इंच का, 1 इंच ज़्यादा हो रहा है, 0.5 इंच का लिया हमने ऑफसेट, ठीक है। इसको पुश करके ऊपर खींचा 1.5 इंच खींच दिया, वापस से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके वापस से खींचा 0.5 इंच, हो गया। कंट्रोल प्रेस करके क्यों खींचा था, ताकि सरफेस ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से इसका हैंडल निकाल देंगे हम, कितना होना चाहिए हैंडल, 3 इंच 3 इंच का, 3 का बहुत छोटा हैंडल होगा, 6 इंच का दे देते हैं, तो हमने 6 इंच ले लिया, ठीक है। 4 ही सही, और इन एलिमेंट्स को हटा दिया। अब थोड़ी सी विड्थ आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। विड्थ बढ़ाने के लिए पुश करके मैंने इसको खींच दिया ऊपर 0.25 और नीचे की तरफ भी 0.25 खींच दिया हमने। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि आगे से बड़ा हो पीछे से छोटा हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, मैंने टेप लिया, यहाँ से मार्किंग की 0.25 की, और इधर की तरफ भी मार्किंग ली मैंने 0.25 की, हो गया। यहाँ से मार्किंग लेके मैं इसके सेंटर पॉइंट पे आ गया, पहले तो आ गया। इसके बाद मैंने आर्क टूल लिया, या आर्क टूल लेने से पहले टेप टूल लिया मैंने, इधर से मार्किंग ली 2 फीट की, सॉरी 2 इंच की, और इधर से भी मार्किंग ले ली 2 इंच की। आर्क टूल पे गए, ए लिखा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, और थर्ड पॉइंट मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। फिर से देखिएगा, ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उल्टा कर दिया, ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, और थर्ड पॉइंट यहाँ से दे दिया, ये आ गया। इसके बाद लाइन टूल पे जाके इससे इसको अटैच कर दिया, ये आ रहा है ऐसे, ठीक है। वापस से आर्क टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट इसके मिडल पे दिया मैंने, और थर्ड पॉइंट इस तरीके से दे दिया, आ गया। इरेज करके इसको इरेज कर दिया, देखो ये शेप तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं टेप टूल से इसके सेंटर तक रखा, पुश करके इसको हाफ कर दिया, और इसको पुश करके हटा दिया, तैयार हो गया हैंडल। इसको ऊपर फिर से बढ़ा देते हैं, कितना नीचे है, ½ इंच, ऊपर ½ इंच बढ़ा दिया, थिकनेस को कम कर देते हैं 0.25, देखो हो गया तैयार हमारा हैंडल। अब मुझे ये चीज़ ज़्यादा स्पैन बड़ी लग रही है, स्ट्रेट पोर्शन में ज़्यादा चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, पहले तो गाइड्स को डिलीट किया, इन सबको सेलेक्ट किया, और यहाँ से मूव कर दिया मैंने, सॉरी गलती से वो भी सेलेक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मूव किया इस पॉइंट से, और 1.5 इंच पीछे ले गया, प्लेन हैंडल में ज़्यादा मिल गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मुझे इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए क्या करेंगे, मार्किंग लेंगे पहले, 0.5 का इधर से मार्क लिया, और 0.25 का इधर से मार्क लिया, यहाँ से गैप ले लिया 0.25 का, आ गया। अब आर्क बनाना होगा राउंड करने के लिए, आर्क टूल के लिए ए लिखा, जैसे अब आर्क के लिए ए लिखोगे नीचे साइड आएंगी, इसमें दिख रही है कितनी साइड आ रहा है, 12 साइड आ रहा है। मैक्सिमम स्केचअप में कोई भी सर्कल या आर्क आप बनाते हो तो उसकी मैक्सिमम साइड आप दे सकते हो 40 या उससे कम चलेगा। अगर 3 साइड दूंगा किसी सर्कल को तो वो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो आप सर्कल कमांड से पॉलीगन भी बना सकते हो स्केचअप में, ठीक है। मैंने आर्क टूल लिया, ए लिखा, पहला पॉइंट इधर दिया, सेकंड पॉइंट इधर दिया, आप देखो एक टेंजेंशियल का ये आ रहा है, टेंजेंट टू एज, वायलेट कलर से हाईलाइट हो रहा है, क्लिक कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, और जब टेंजेंट का आ जाए सिंबल क्लिक कर दिया,
फिर वापस से पुश पुल पे गए, इसको पुश पुल करके हटा दिया। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ करना हो तो टेप टूल पे जाएंगे, कंपोनेंट एडिट पे गए, टेप टूल पे गए, यहाँ से मार्किंग लेंगे, बट मार्किंग लेने से पहले मैं इसको आगे पुश कर देता हूँ 0.25, क्योंकि वरना वो पीछे ही कट हो जाएगा। टेप टूल से वापस से 0.25 का मार्क लिया हमने, आर कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ और थर्ड पॉइंट इसके टेंजेंट दे दिया, पुश करके खत्म कर दिया। और इधर भी मार्क ले लेते हैं, टेप टूल पे गए, यहाँ से ऊपर 0.25, आर्क टूल पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड यहाँ और थर्ड टेंजेंट, और पुश करके इसको पीछे कर दिया। तो अब देखो हैंडल तैयार हो गया हमारा। एक काम और किया, डोर को डबल क्लिक किया हमने और नीचे से ऊपर पुश कर दिया 0.75। अब ये जो हमने बनाया ये क्या चीज़, हमारे ग्रूव्स थे, तो ग्रूव देने के लिए हमने इनको अंदर पुश कर दिया 1/2 इंच, हो गए ग्रूव्स। लेकिन ये ग्रूव्स दूर से हमें दिखेंगे नहीं, इनको अगर हमें प्रॉपर विजुअलाइज करना है तो क्या करना होगा, इनको डार्क कलर करना होगा, वरना ये लाइन के तौर पे दिखेंगे, इवन रेंडर्स में भी। तो अभी हम मटेरियल तो नहीं पढ़ रहे, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। डोर तो हमारा तैयार हो गया। अब डोर को पूरे को सेलेक्ट करके मैंने इसको क्या किया, एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। डोर यहाँ पे अगर अभी लगाता हूँ तो ये डोर कैसा होगा, इसी तरीके से आके अटैच होगा। हैंडल किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ ओपन होगा। ऐसा तो नहीं करना है, हैंडल किधर होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। ऐसे में आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करोगे, मेरा स्केचअप 2021 पड़ा हुआ है, इसमें फ्लिप हमें यहीं मिल जाता है डायरेक्ट। आप लोगों के में स्केचअप 2023 पड़ा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लिप, आपके में यहीं होगा, ठीक है। मेरे में ऑप्शन कमांड के अंदर आ रहा है, आपके में यहीं मिलेगा। 21 है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्लिप अलोंग, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास ग्रीन, ब्लू और रेड, किस एक्सेस के बाद फ्लिप करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं अगर ब्लू एक्सेस के बाद फ्लिप कर रहा हूँ तो क्या हो गया, वापस से मैंने इसको, यानी कि ब्लू के अबाउट तो नहीं करना, मैंने राइट क्लिक किया, फ्लिप अलोंग रेड किया, सही हो गया। इसको अब मूव किया हमने, एम लिखा, इस कॉर्नर से उठाया और यहाँ पे जो ये गैप है, के दबा के आप गैप को चेक कर सकते हो, ड्रॉप कर दिया आपने, वापस से के दबा के हटा दिया। तो अब देखो हमारा ये टीवी यूनिट का डोर तैयार हो गया। अब यहाँ टीवी यूनिट देनी है हमें, और टीवी यूनिट के साथ हम चाहते हैं क्या दे दें, स्टडी यूनिट भी दे दें, स्टडी भी दे देते हैं। तो उसके लिए हम पहले चेक कर लेते हैं किस तरीके की टीवी यूनिट हमें देनी है। खाली टीवी यूनिट देना है तो हमने पहले भी बना रखा है, उस टाइप से टीवी यूनिट दे सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि टीवी के साथ एक स्टडी भी आ जाए या वार्डरोब आ जाए खाली, ये तो हमने पहले वाली क्लास में बनाया था। तो आप चाहो तो उसी को डायरेक्ट आप इंपोर्ट करके यहाँ पे रख सकते हो, फिर साइजिंग को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। या मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ टीवी विद स्टडी, ठीक है, उसके डिजाइन आप देख सकते हो। जैसे सपोज मैं इस तरीके की देना चाह रहा हूँ, ऐसे ही आ रहा है हमारे उसमें ना, इधर की तरफ वॉल आ रही है, यहाँ पे हम स्टडी देना चाह रहे हैं, और इधर की तरफ हमारा क्या है, टीवी यूनिट देना चाह रहे हैं। सो ये इस टाइप की टीवी यूनिट है हमारी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, है ना। नीचे हमारा हम ड्रॉर नहीं दे रहे, खाली सिर्फ क्या दे रहे हैं, स्लैब दे रहे हैं, बट हम ज़्यादा सामान रखने के लिए नीचे ड्रॉर वगैरह का सेटअप दे सकते हैं। अभी देखते हैं हम ड्रॉर वगैरह देने होंगे तो ड्रॉर दे देंगे। टीवी सेंटर में आ जाएगा हमारा, ऊपर एक शेल्फ डाल देंगे और इधर की तरफ हमारा स्टडी टेबल हो जाएगी, उसके शेल्फ हो गया और ऊपर उसके स्टोरेज हो गया। इस तरीके से रख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, टीवी यूनिट के लिए मार्किंग ली, हमने मार्क किया ऊपर की तरफ
मैंने आपको हाइट बताई थी टीवी यूनिट बनाते टाइम, कितनी लेते हैं हम, स्टैंडर्ड हमारा 2 फीट लेते हैं हम, तो हमने यहाँ से 2 से 1.5 फीट के बीच में रखने हैं। अगर खाली स्लैब दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, तो ये हमारा लेस देन 2 फीट है, ठीक है। और डिपेंड करेगा आप बेड कैसा ले रहे हो। अगर आपने बेड जो है वो भी लो हाइटेड लिया है तो आप टीवी को भी लो हाइट पे चलाओगे। अगर बेड आपका नॉर्मल बेड है, हाई हाइटेड है, तो उसके लिए आप ज़्यादा रखोगे। जैसे हमारा बेड जो है लो हाइटेड है, तो मैं इसको अभी 18 इंचेस पे रख रहा हूँ, रख दिया 18 इंचेस पे। 18 इंचेस के ऊपर मैंने 3 से 4 इंच की थिकनेस दे दी। जैसे इसकी थिकनेस आ रही है ना, हैवी लग रहा है, तो 3 से 4 इंच का आप दे दो। मैंने 4 इंचेस ले लिया। अगर हम सीमेंट में बनाते हैं तो हम 4 इंचेस ही देते हैं, स्टोन में बनाते हैं तो हम खाली सिर्फ क्या करते हैं, 1.5 इंच ही रखते हैं। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, कई बार नोजिंग वगैरह बना के उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको 4 इंचेस ले लिया। अच्छा, मैं इसको अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इनको भी हाइड कर देता हूँ। टेप टूल से मार्किंग ली जहाँ पे हमारी स्टडी यूनिट आएगी। स्टडी यूनिट कम से कम 4 फीट की होगी या 3 फीट की भी हम दे सकते हैं, बट अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 फीट में भी 3 से 4 फीट के बीच में ही आएगी हमारी। टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 12 फीट कुछ है। मैंने इसको 3 फीट लेता हूँ तो यहाँ तक आ रही है हमारी 3.5 फीट ले लेते हैं, काम करते हैं। 3.5 फीट ले लिया हमने। उसके बाद ये जो स्पेस बच रहा है हमारा, ये कितना बच रहा है, 8 फीट 9 इंच, ठीक, काफ़ी है। 8 फीट का 8 फीट में हमारा 60 इंचेस का टीवी आराम से लग सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, इधर से भी गैप लिया, क्योंकि इसमें भी आपका वो आएगा चारों तरफ, वो डोर की बिडिंग आ रही थी हमारी, है ना, 3 इंच तो उसमें कवर हो रहा था हमारा अप्रॉक्स मिनिमम। तो मैंने यहाँ से गैप ले लिया 6 इंचेस का। रेक्टेंगल टूल पे गए, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, इसको डबल क्लिक किया और ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। वापस से डबल क्लिक किया, पुश करके आगे ले लिया। कितना आगे लेते हैं हम इसको, 1 फीट या 1.25 फीट, 15 इंच यानी कि आगे ले लिया। इसकी लेंथ वापस से मैंने चेक करा कितनी आ रही है, देखो 8 फीट 3 इंच आ रही है। मैं इसको 3 इंच और कम कर देता हूँ, 8 फीट का स्टैंडर्ड बना दिया हमने, ठीक है। इसको मैंने मूव किया, कॉपी किया, बल्कि इस पॉइंट से उठाया, कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर रहा हूँ, पहले इसे एंड पे रख दिया। वापस से इसको डबल क्लिक किया, ग्रुप था, इसको ग्रुप को मिनिमाइज करके यहाँ तक कर दिया। इसको हाइट दे दी हमने ऊपर की तरफ, कितना, 2.5 फीट, ठीक है। अब आपको अगर छोटा लग रहा है तो आप इस तरीके से ओवरलैप एलिमेंट डाल सकते हो इसके अंदर, है ना, इस तरीके से डाल सकते हैं ओवरलैपिंग एलिमेंट। और इसको डबल क्लिक किया मैंने, इसको पुश करके मैंने रिड्यूस कर दिया 2.5 इंच, या अभी 4 इंचेस रखा है मैंने इसको 2 इंच और नीचे खींच दिया, क्योंकि ड्रॉर वगैरह देना होगा तो 2 इंच ही हमें देना पड़ेगा। अब इसमें जैसे हम ये वाला बना रहे हैं, देखो आप, इसमें नीचे स्टोरेज के लिए एलिमेंट तो है नहीं, ओपन है, तो हमें एलिमेंट को स्टोर करने के लिए ड्रॉर्स ही देने पड़ेंगे। इस वजह से मैंने इसको कितना रखा है, 6 इंचेस रखा है, ठीक है, क्योंकि 6 इंचेस से में भी 6 इंचेस पूरा नहीं मिलेगा, हमें 4 इंचेस का ही क्लियर स्पेस मिलेगा। इस वजह से हम लोग 6 इंचेस का लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप हाइट भी देख लो कितनी इससे ऊपर आ रही है, 6 इंचेस का, जो कि गैप काफ़ी सफिशिएंट होता है हाथ सामान रखने के लिए। अब स्टडी अगर हम बना रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है ये कितनी आ रही है, 3 इंच। ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 फीट होनी चाहिए, तो 7 इंच हमने और आगे खींच दिया, ठीक है। 2 फीट की गहराई होगी, 2 फीट में आपका स्टडी आराम से आ सकता है। हाँ, अच्छा, 2 इंच और, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ से गैप ले लिया, गैप रखा मैंने 3 इंच का, 4 इंच का गैप। ये गैप किस लिए रख रहा हूँ मैं, कर्टन्स के लिए गैप आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, अब इसमें शेल्फ आ रहे हैं ऊपर की तरफ हमारे, तो शेल्फ के लिए मैंने इसी को कॉपी किया, या मैं गैप नहीं रख रहा, एक काम करते हैं ऐसे रखते हैं, गैप अच्छा नहीं लगेगा। इसको कॉपी किया मैंने, ऊपर यहाँ रखा, और इसको हाइट दे दी मैंने 2 फीट की, 2 फीट की हाइट दे दी। डबल क्लिक किया, ये 6 इंचेस का था ना, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया 4.5 इंच, और वापस से डबल क्लिक किया, 1 फीट इसको कम कर दिया, क्योंकि शेल्फ है ज़्यादा हाइट के नहीं होंगे। एक रखा, इसको कॉपी करके ऊपर रखा, बल्कि मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, मैंने इसको क्लिक करके एक्सप्लोड कर दिया, वापस से राइट क्लिक करके इसको क्या बना दिया, कंपोनेंट। कंपोनेंट क्यों बना रहा हूँ, ताकि एक में चेंज करूँगा तो दूसरे में अपने आप हो जाए। इसको कॉपी करके ऊपर रखा मैंने, इसको भी गैप दे दिया यहाँ से। अब कितने रख रहे हैं, हमारे 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 12 इंचेस का गैप बहुत है, 12 से 15 इंचेस का गैप रख लिएगा आप भी, क्योंकि ऊपर एक शेल्फ और भी देनी है ना हमें। आने की नहीं 6 चाहिए सर। इसको भी ऊपर 12 इंचेस रख लिया, और एक काम करते हैं, यहाँ से हाइट हमने 2 फीट रखी थी ना, इसको 6 इंच डाउन कर देते हैं, 18 इंच रखते हैं खाली। इसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर दिया, वापस से डबल क्लिक करके इनको ऊपर अटैच कर दिया यहाँ तक, और इसकी हाइट विड्थ को कम कर लिया हमने 1 फीट, इनको भी 1 फीट कर देते हैं। ये तो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था ना, यस सर। तो 3 फीट बहुत होता है हमारे लिए, ठीक है। अभी देखेंगे इसको भी रिड्यूस करना होगा तो रिड्यूस कर देंगे। टीवी यूनिट बनाने के लिए टीवी बनाना पड़ेगा हमें, टीवी बना रखा है हमने पहले या नहीं, उसके अंदर हमने मटेरियल डालना भी देखा था, इमेज लगाना, टीवी नहीं बना, टीवी नहीं बना, तो वीडियो है तो देख के भी बना। चलो ठीक है, बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आप मार्किंग लीजिए, रेड एक्सेस को लॉक करो, सेंटर पे आ जाओ, सेंटर आ गया, टीवी इससे ऊपर आएगा मिनिमम, वैसे तो हम 1 फीट रखते हैं, लेकिन हमने लो हाइट लिया है तो इस वजह से मैं इसको 1.5 फीट रख रहा हूँ, ठीक है। टीवी की हाइट यहाँ से रखते हैं, मैंने टीवी की हाइट अभी 2.5 फीट रखी है। टीवी की विड्थ पे आते हैं हम, विड्थ हम 60 इंचेस वाला टीवी दे रहे हैं, तो यानी कि 30 इंच एक तरफ होगा और 30 इंच दूसरी तरफ होगा। इतना करने के बाद रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर, हो गया तैयार रेक्टेंगल। इसको डबल क्लिक करके क्या कर दिया, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट बनाने के बाद वापस से डबल क्लिक किया, इसको पुश करके आगे लिया 1.5 इंचेस ले आए। अब टीवी जो होता है वो बिल्कुल वॉल से अटैच होके नहीं आता, हल्का सा गैप रहता है, तो मैंने गैप दे दिया यहाँ से 1 इंच का, ठीक है। टीवी में क्या होता है, बेजल आता है बहुत माइनर सा हल्का सा, तो उसके लिए मैंने फ्रंट एज पे डबल क्लिक किया, ऑफसेट किया इसको 0.5, और इस सरफेस को अंदर पुश कर दिया 0.25, ठीक है। ये हमारा बेजल हो गया। अच्छा, मैंने वापस से टीवी को डबल क्लिक किया और मैंने वाई दबाया, बाकी सब कंपोनेंट हाइड हो गए। अब मैं पिछले सरफेस पे आता हूँ, ठीक। पिछले सरफेस पे आने के बाद मैंने क्या किया, सरफेस को सेलेक्ट किया, कर दिया, स्केल कमांड पड़ा था हमने, मैं यहाँ पे स्केल लगा रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, एस प्रेस किया मैंने अपोजिट कॉर्नर को पकड़ा, अभी स्केल कर रहा हूँ, तो देखो ये कैसा श्रिंक हो रहा है, बड़ा अजीब से फॉर्मेट में हो रहा है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर, इसके अपोजिट कॉर्नर फिक्स रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में श्रिंक हो रहा है। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके स्ट्रेच करने में क्या हो रहा है देखो, है ना। सो ये फ़ायदा होता है कंट्रोल प्रेस करके स्ट्रेच करने में, बट इसमें एक इशू आ जा रहा है कि वो हमने जो अंदर ग्रूव दिया था उसकी थिकनेस की वजह से कुछ इशू आ जा रहा है, तो मैं वापस से टीवी यूनिट पे जा रहा हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अगेन वाई दबाया, पहले तो मैंने इसको 1 इंच पीछे खींचा, जब हमने 1 इंच इसको आगे लिया था, वापस से स्केल पे गए, एस प्रेस किया, कंट्रोल दबा के इसको, बट स्केल करने से पहले एक काम करते हैं, मैंने इसको
वापस से 1 इंच उधर कर दिया पुश, ऑफसेट लिया चारों तरफ से हमने पहले 2 इंचेस का, 3 इंचेस का ऑफसेट लेते हैं। इस सरफेस पे गया मैं और इस सरफेस को स्ट्रेच करके, नहीं, इस सरफेस को पुश करके मैंने पीछे खींचा 1 इंच, इसको यहाँ तक लेके जाएंगे तो 1 इंच आ रहा है, मैंने इसको 1 इंच कम कर दिया। अब देखिए, देख सकते हैं वाला सरफेस आ रहा है हमारा, इसको सेलेक्ट करके स्ट्रेच किया मैंने इस तरीके से। ठीक है, टीवी का बैक कुछ इस टाइप से होता है हमारा। हमने स्केल कर दिया इसको, कैसे किया, कंट्रोल प्रेस करके, हो गया स्ट्रेच। अब ये कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो आपको यहाँ से पॉइंट देखना पड़ेगा कितना स्केल करना चाह रहे हो आप। नीचे देखो हाफ टाइम स्केल हो रहा है, कैसे पता, नीचे 0.5 आ रहा है, हाफ स्केल कर दिया इसको, इसको पुश करके पीछे खींच दिया 0.5, बस। अब देखो टीवी जो है वो वॉल से बाहर आ गया हमारा। देखिए साइड व्यू में भी देखेंगे ऐसे होता है, ठीक। ओके, अब इस पे आ जाते हैं, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से टोटल हाइट इसकी कितनी है, 1 फीट 11 इंचेस हाइट आ रही है। ठीक है, तो इसको बीच में से हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, 2 कंपार्टमेंट में ब्रेक हो गया हमारा ये। अच्छा, अब कर्टन्स के साथ हमें क्या करना है, कर्टन को मैंने डबल क्लिक किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दोनों को मूव कर दिया आगे 2 फीट, है ना, इस तरीके से। बताइए, हो गया क्लियर? अब यहाँ क्या देना है हमें, चेयर अटैच करनी है, तो चेयर कहाँ से मिलेगी अब हमें, गूगल से, 3 वेयरहाउस से, वर्कशॉप नहीं, वेयरहाउस चेयर, ये वाली है जो शुरू वाली सबसे, ये वो वाली चेयर, डार्क कलर है थोड़ा ना उसका। अरे वो महंगी ठीक है, आप देख लेना जो सी अच्छी लगती है आपको अपने में, सर हम बताएं, आप वाले ले लिएगा, हम बताएगा ये वाली भी दे सकते हैं, ये भी अच्छी है, बुरी है सर, लेदर में अच्छी आएगी। नहीं सर ये कुछ लग्जरी रखी है, ये तो है ना, लग्जरी ऊपर जाती है। स्टडी टेबल है वो, लग्जरी नहीं है। ठीक है, ये वाली रख सकते हो। हाँ, से स्टडी टेबल में हैंड रेस्ट चेयर में हाँ कहाँ है? बता रहा हूँ उसमें दिन भाई बता रहा ये भी अच्छी है, मेटल फ्रेम में। ठीक है, खैर हमने एक रख ली है, ये वाली भी रख सकते हैं, ये भी अच्छी है। गोदरेज का दे, गोदरेज। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, यहाँ से इम्पोर्ट, डाल दिए सर, स्लिप डाल दिए बैठने की चेयर पे की चक्कर। सिर्फ भूख लगी है, खाना खाने से नाखून नहीं खा। वाह, अगर चेयर छोटी पड़ गई, स्केल कर नहीं सही है साइज, सही है सही है सही। ठीक है। बिल्कुल हाँ, सही। थोड़ा सा इसको लुक अच्छा करने के लिए हल्का सा रोटेट कर देते हैं। ये हुई बात, जय हुई बात, जय बात हुई। रोटेट करने नहीं आया उससे सॉरी। वो कंपास जब तक लेंस कैसे नहीं रहता तब नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा चेयर। अब इसके ऊपर क्या रखना है इसे हमें, मटेरियल नहीं, लैपटॉप लैपटॉप रखना है। ठीक है, तो आप देखो लैपटॉप सर्च किया मैंने, ये आ रहे हैं लैपटॉप। ये है ठीक है, आप यहाँ से पिक कर सकते हो कोई, वही आ रहे। ठीक है, यहाँ से आप देख लो जो सा आपको रखना हो, सर डिस्कस कर दीजिए ये रख कोई भी जो भी रखना है आप वो रख लीजिएगा।
ठीक है। ये लो सर, ये अच्छा लगा। ब्लैक नीचे का नहीं वाला, ये ये ले लीजिए ब्लैक, मैंने ब्लैक ये कर देते हैं, ये सही है। साइड में दिखा ना। तो उसमें तो टॉप हम तो रोटेट करके रखे हैं ना, इमेज थोड़ी है ये कोई। यहाँ पे आते हैं इंपोर्ट, ठीक है। और बाकी टेबल को डेकोरेटिव एलिमेंट से आप सजा सकते हो, जैसे कि प्लांटर वगैरह, आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ना, आपको रख सकते हो। फोटो फ्रेम रख सकते हो जैसे उसमें रखे हुए थे। जब आप ये डिटेल डालोगे ना तभी आपका व्यू जो होगा वो अच्छा आएगा। जैसे अगर आप इसमें देख रहे हो ना, यहाँ पे जो इमेज थी इसमें क्या है, जैसे कुछ बुक्स रखी हुई हैं, कोई शो पीस रखा हुआ है, एक प्लांटर आ गया है ना, पेन होल्ड के लिए कुछ दे दिया, पेन 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 होल्डर दे दिया। तो ये सारे टेबल एसेसरीज होती है हमारी। जब आप ये रखोगे तब आपका वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टेबल टेबल एसेसरीज के नाम से सर्च किया मैंने। अब इसमें देखो आप क्या मिल रहा है टेबल एसेसरीज में। हेलो, बस 10 मिनट। ओके, हाँ टेबल एसेसरीज हमने यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। अब आप देख रहे हो काफ़ी ढेर सारे मिल रहे हैं ना, जो आपको सही लगे आप वाला यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब इसमें से मुझे सारी चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई ये कैंडल मिल जाए, एक ये टिश्यू के लिए कुछ रखा हुआ है, कोई बॉक्सेस वगैरह दे दें, तो आप उसमें से उसी वही चीज़ रख लेना। ये आपको मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, जी सर, ये रख दीजिए। है ना। तो इसको डाउनलोड कर लो, टेबल हटा देंगे, खाली ये रहने देंगे हम, ठीक है। फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो, मोबाइल फ़ोन जैसे टेबल के ऊपर जनरली रखा ही होता है हमारा, मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हो आप। सर एक इम्पोर्ट पे गए, इसमें इसमें बुक्स भी मिल जाएंगी हमें। टेबल हटा देंगे, बुक और फ्लावर पॉट रख देंगे, उनको उसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे गए, टेबल डिलीट कर दिया हमने, सर ये लो, डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया। यहाँ से बुक को लिया हमने, तो यहाँ भी चल इसको रहा है इसको यहाँ पे रखा हमने, और इसमें अच्छा व्यू आ रहा है। इसमें बुक्स को मैंने यहाँ से पिक किया, बुक को मैं ऊपर वाले शेल्फ पे रख देता हूँ, ठीक है। और ये फ्लावर पॉट को पिक करते हैं, ये कर इसको पिक किया बॉटम में से, यहाँ से पिक किया, इसके ऊपर रखा हमने, स्केल करके साइज रिड्यूस कर दी। कंट्रोल प्रेस करके स्केल किया था मैंने, तो सेंटर के अबाउट हुआ है, तो नीचे से भी ऊपर उठ गया होगा। मैं इसको मूव करके वापस से अटैच कर देता हूँ नीचे सरफेस पे। अभी देखो ठीक है, टीवी यूनिट पे आ जाओ। सर एक ऊपर भी तो इसमें टीवी। हाँ आप ऐसी स्लैब ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो इस स्लैब को मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया ये, इसको भी मैं कम कर देता हूँ, फिट इन दोनों को मूव कर देते हैं इधर की तरफ, ठीक है। अब एक स्लैब ऊपर डाल दिएगा आप, इसी लेवल पे ले लिएगा। मैंने इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये वाले को, सर एक बेड के सेंटर में भी आया लेकिन है आ तो जाएगा। बेड के सेंटर सेंटर नहीं आएगा यार। टीवी देखता कौन है? और क्या देख रहे हैं? इसको मैंने इसी लेवल पे रखा, डबल क्लिक किया, इसकी थिकनेस को कम कर देते हैं,
18 4 से काफी 2.5 कम कर देता हूँ इसको, और इसकी डेप्थ को भी कम कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया टीवी यूनिट। ये वाली वॉल भी खिसक गई मेरी। ठीक है, हो गया रेडी। तो टीवी यूनिट हमारी इसकी तैयार हो गई। क्लियर है? तो इस तरीके से एक बेड यूनिट पूरी तैयार करके रखनी है आप लोगों को। बेड साइड व्यू भी, ये क्या हो गया? अब ये एलिमेंट तो हमने हाइड नहीं किए थे ना, तो वो शो हो रहा है। इनको आप क्या करोगे, इस व्यू के लिए हाइड कर दिया मैंने, इसको मैं ओपन रहने देता हूँ, वो मतलब अनहाइड रहने देता हूँ, क्योंकि ऐसे व्यू अच्छा लगेगा काफ़ी ज़्यादा ना। चेयर पड़ी हुई है, वार्डरोब आप इंपोर्ट करके रखिएगा अभी। ठीक है, एक बेड व्यू, बेड का फ्रंट और बैक दोनों तैयार कर लिया हमने। इस तरीके से तैयार कर लेना है आप लोग को। ठीक है।